कि जो होना है वो नक्की है और वो ही होगा, लेकिन भाव आता है, फिर भी तीव्रता से भाव आता है। ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को भी आता है इस जगत में कुछ ऐसा अन्य गलत होते दिखाई देता है तो उन्हें विकल्प आता है, बोलते भी हैं, करने के लिए भी दौड़ते हैं, करने भी आता है। देखो मैं बहुत सोचता, मैं जो वर्तमान की सब परिस्थितियां चल रही हैं उनमें अपने से को बहुत अछूता रखने की कोशिश की, समझे ना। सहज सहज बिल्कुल सहज रहने, सहज मेरे दिमाग में सहजता घुस रही ना बहुत गहराई से कि अपन सहज रहो, जो होना है वो ही होगा। फिर भी मैं सोचते सोचते आज मुझे भाव आया वीर सागर कि भी ज्ञानी की भूमिका में भी ऐसा भाव तो आता है, ये कहने का एकदम ऐसा होता दिखाई दे तो ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है। मेरे को भी बहुत तीव्रता से ये भाव आ रहा है और मैं उस विकल्प को रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं वो कहता हूँ। श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है, होना तो वो जो है वो ही होगा। और मैं किसी के कहने से नहीं कह रहा हूँ, किसी से मैंने सलाह मशवरा नहीं किया है, किसी से मैंने पूछा नहीं है। और अभी प्रवचन करने के शुरू करने के 15 मिनट पहले ही मेरे को विकल्प आया है विपिन जी। किसी से पूछने का, तुमसे बात करने का, किसी से बात करने का अवसर ही नहीं था, लेकिन बहुत तीव्रता से विकल्प आया है, इसलिए मैं कहता हूँ होना होगा कुछ, कोई वस्तु का स्वरूप उसी तरफ की व्यवस्था होगी। इसलिए मेरे को भाव ये आ रहा है कि यदि इस परिणति को जो जिस दिशा में जा रही है वो नहीं संभली, नहीं सुधरी तो बहुत बड़ी तकलीफ न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरी मुमुक्षु समाज को हो सकती है, पूरी समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है? और यदि ये बात सहज भाव से, जरा सी बात में कुछ नहीं है, राई की ओट में पहाड़ है, यदि हमारे चित्त में ये जम जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ अत्यंत विनम्रता से पूर्वक, ये जो विकल्प आया है मैं अभी कह दूंगा, फिर अपने इस कोशिश में ही हो जाऊंगा कि अभी मैं निर्विकल्प रहूं, जो होना है वो ही होगा। और अभी भी मेरा वही श्रद्धा वही है, लेकिन जरा सी बात हो तो सब पूरी शांति हो सकती है। बस ये बात है कि जो हमने से गलती हो गई है खेद पर मान लें, हम उस पर जाते हैं कि वही उसमें हो सकता है क्या वो ऐसा कर सकता है, क्या वो चरखा चला सकता है। अरे इस पर निर्णय नहीं हो रहा है कि वो मुनिराज चरखा चला सकते हैं कि नहीं चला रहे हैं। ये तो सवाल ये है कि हमने जिस भाषा में उस बात को व्यक्त किया वो झगड़े का कारण वो है। बस हम अपने उस बात से मरी हो जाए, नहीं करें इस तरह की प्रवृत्ति। बात तो अभी इसकी है, अभी वो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं उसका भी बात अलग है। और उससे हमारा मोक्ष उससे रुक रहा है कि हमारी तत्व ज्ञान में इतनी बड़ी बाधा हो रही है। मुझे अभी अपनी परिणति पर ये भरोसा है कि यदि योगेश जी और योगेश जी के दो पांच लोग जो सलाहकार हैं, जिनकी बात वो सुनते हैं और वे मानते हैं, वे यदि चाहें तो बस बहुत थोड़ी सी बात में कि वो अपना खेद प्रकट कर दें, उस गलती को मान लें, स्वीकार कर लें, भविष्य में नहीं करेंगे, इस तरह स्वीकार कर लें, तो वो बिल्कुल मामला निबट सकता है। और मुझे भरोसा है कि मेरी सब मानेंगे। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि वे माने तो मुझे इतना पक्का भरोसा है कि वहाँ से लेकर मोक्षुओं तक, विरोधियों तक, जो जिनने आंदोलन चला रहा है वो भी मानेंगे। इसलिए क्योंकि बिल्कुल मैं निर्लिप्त रहा हूँ उससे, मैं अपने को बताया। तो मैं अभी भी मेरे को विकल्प है कि यदि उनके साथी सुन रहे हों, वो सुन रहे हों, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
आप अपने घर में बैठे बैठे इस टीवी पे से मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही बोल दें तो उसी के आधार पर सब शांति हो सकती है, सारा मोक्षु समाज बच सकता है। और इतना झगड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना, और वहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा, उतने दिनों तक किसको कितनी आकुलता होगी। हम तो मर ही जाएंगे, हम तो निराकुल होकर नहीं जा पाएंगे ना इस भव से। इसलिए मैं बहुत विनम्र भाव से, मुझसे किसी ने नहीं कहा है और मैं ना किसी के कहने से कह रहा हूँ हैं, और ना मैं किसी के दम पे कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि यदि वो इसके लिए तैयार हो जाएं, उनके साथी तैयार हो जाएं, तो सारा देश तैयार हो जाएगा और कल से एकदम शांति हो जाएगी। इसलिए मैं बहुत विनम्र भाव से ये अपील करना चाहता हूँ योगेश जी से भी, भैया तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारे विद्यार्थी हो, तुमने इतना ज्ञान अर्जित किया है, इतना लाभ लिया है, तुम अपना गांधी जी इतने दिनों तक जिंदा रहे थे तो भी कुछ समाज का को कुछ कर पाए। यदि इस तरह से भगत सिंह जैसे फांसी पे चढ़ जाते क्या ना, तो भगत सिंह ने क्या कर पाया है? बस एक जगह जगह 2-4 स्टेचू लग गए होंगे, देश का तो कुछ कर नहीं पाया। तो अपना हित बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मा का हित बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल कोई कसाय भाव की बात नहीं है, कोई नेतागिरी की बात नहीं है। मुझे कोई नेतागिरी नहीं चाहिए, मैं तो समाधि लिए हुआ आदमी हूँ। मैं अपने डर से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो 1.5 साल कितना जिंदा रहूँगा, ज़्यादा जिंदा रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो सारे मुमुक्षु समाज के लिए और सारी जैन समाज के लिए ये हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि आप मान लो, यदि मेरी बात आपके चित्त में आवे तो मुझे फोन करना, मैं इस काम को निपटा दूंगा। मुझे पक्का भरोसा है, बहुत सहजता से इतनी लंबे जाना, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, भ्रष्ट वकीलों को लाखों रुपया 1-1 घंटे के देकर और इसमें सब उलझना, और वर्षों तक सबके चित्त में कितनी आकुलता रहे। सुनील जी, ये कितनी आकुलता रहे, ये बहुत अच्छा काम नहीं है, बहुत दुख की बात है। मैं अत्यंत पवित्र भाव से, बिना किसी नेतागिरी के किस चक्कर के, मैं बहुत अत्यंत पवित्र भाव से ये हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि यदि आप मेरी बात पर ध्यान दो तो ये मुमुक्षु समाज बहुत संकट से बच सकता है। और मैंने ये गले से आने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों कि मुझे अंदर से एक इतनी तीव्र विकल्प है। तो मैंने वो पढ़ा था कि कोई ऐसा तीव्र विकल्प जब आता है कि कोई गुरुदेव जैसा महापुरुष मान लो हमको प्रेरित कर रहा है कि तुम चुप क्यों बैठे हो, अपने भाव व्यक्त करो, और शायद इससे होना हो और ये काम हो जाए, तो फिर बाद में मुझे खुद को पछतावा नहीं रहे कि मैंने अपनी हाथ नहीं बैठा रहता और एक दफ़े अपील तो कर देता। जो मानते तो मानते, नहीं मानते नहीं मानते, होना तो वही है जो होना है, होगा तो वही, सहज भाव है। तो मैं ये सबसे अपील करता हूँ, खासकर योगेश जी से और उनके सहयोगियों से, जो जिनकी बात वो मानते हैं, जिनसे वो सलाह मशवरा कहते हैं कि भाई ये लड़ाई का रास्ता अच्छा नहीं है, इस समाज में बहुत शांति हो सकती है समय सार में अत्यंत साक्षी पूर्वक। और मैं पूज्य गुरुदेव श्री की साक्षी पूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि सबके हित की भावना से ही मैं ये बात कहने का मुझे विकल्प आया है। आप सब लोग गंभीरता से विचार करें, और यदि कोई आदमी उनको ये बात समझा सकता है तो उनमें मेरे सहयोग की कोई ज़रूरत होगी तो मैं तो ऐसी प्रतिज्ञा जैसी लिए हुए हूँ कि मैं बिल्कुल एक शब्द बोलूँगा नहीं, सोचूंगा नहीं, ऐसा समाधि लिए हुए हूँ। लेकिन फिर भी मैं वो समझ लो प्रतिज्ञा तोड़ूंगा, और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करूँगा। इसलिए मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आदमी इसमें सहयोग कर सके और उनके मानस को तैयार कर सके तो ये काम करे। हाथ से मौका निकल जाएगा, फिर अभी मौका है, जो कुछ होगा वो 1-2 दिन में ही हो जाएगा। इसलिए मैं अत्यंत आग्रह पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ। नाम तो लेके मैं योगेश का ले ही रहा हूँ,
और बाकी मुझे लोग सचमुच पता नहीं है कि कौन लोग उनके साथ हैं, कौन लोग की बात वो मानते हैं, कि किससे सलाह करते हैं। मुझे सचमुच कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं अरुचि बताता रहा हूँ, तो इसलिए लोग मुझे बताते नहीं। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि अभी तक मेरे से एक आदमी ने नहीं कहा, एक आदमी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, एक आदमी ने मेरे से कोई ना सलाह मांगी, ना मेरे से सहयोग मांगा, ना कि मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत शांति थी इस बात की, कभी मेरी समाधि में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आज अपने आप ही हो गया। और मैं इसलिए मैंने अब किसी को बताए बिना ये आप सबसे एक साथ पूरी समाज से कह दिया, और मैं इस कर्जे से मुक्त हो रहा हूँ कि मुझको जो पछतावा रहता कि मैं क्यों नहीं, जब मेरे मन में इतनी तीव्रता से आ गई थी बात, तो मैंने क्यों नहीं कही। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आप सबके सामने कह रहा हूँ, आप सब तक पहुँचाना मेरी बात को। और यदि ये इसमें हो गया कुछ काम, तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। मुमुक्षु समाज की सुरक्षा को देखकर सबसे ज़्यादा खतरा मुमुक्षु समाज को है, सबसे ज़्यादा खतरा मेरे विद्यार्थियों को है। बेचारे उनको जाना है, सक्रिय होके गांव-गांव में प्रवचन करना है। अब जहाँ गांव में झेलना तो उनको पड़ेगी। जिस गांव में 10 मुमुक्षु हैं उस गांव वाले को तकलीफ होगी, हैं? हम अपने राजमहल में बैठे हैं, अंदर में ठाठ बाट से हमें क्या होना है, उसको कुछ नहीं है। तकलीफ तो सामान्य मुमुक्षुओं को होने वाली है, ये उस मुमुक्षु से बच जाएं, ये मेरी अत्यंत पवित्र भावना है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात।